हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बिलासपुर जिला के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। वहीं घुमारवीं दौरे के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने 190 करोड़ की 13 विभिन्न योजनाओं की आधारशिला व उद्घाटन सहित भूमि पूजन किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भराड़ी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर 82 करोड़ की लागत से बनने वाले दधौल लादरौर बाया भराड़ी मार्ग के अपग्रेडेशन के साथ ही 5.5 करोड़ से रोहल खड्ड से घुमारवीं सड़क अपग्रेडेशन व 2.5 करोड़ की लागत से नावाट के अंतर्गत बनने वाले मेहरान नैन तलाई टकरेरा सड़क मार्ग का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने 53 करोड़ की जल मिशन के तहत पेयजल योजना, 21 करोड़ की लागत से घुमारवीं में बनने वाले लघु सचिवालय व मुख्यमंत्री लोक भवन सहित स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज घुमारवीं के साइंस ब्लॉक व ई लाइब्रेरी हॉल व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल सहित 33/11 किलोवाट सबस्टेशन नस्तवाल की आधारशिला रखी। इसके साथ सीएम जयराम ठाकुर ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस घुमारवीं के बनाए गए एडिशनल एकोमोडेशन का उद्घाटन भी किया। वहीं इस मौके पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग सहित बिलासपुर से विधायक सुभाष ठाकुर व झंडुता से विधायक जीआर कटवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में पहली बार 190 करोड़ की 13 योजनाओं को एक साथ ही उद्घाटन व शिलान्यास होने की बात कहते हुए किसी भी तरह का विकास की कमी न होने का दावा किया है। आवश्यकता को पूरा करने का प्रयत्न हो रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और मैं इस बात को लेकर के भी ये जरूर कहना चाहता हूं, जो आपके विधायक और मंत्री श्री गर्ग जी ने विस्तार से अपनी बात कही। तो पिछली बार हम जब 4/2018 को जब आपके बीच में आए तो उस वक्त जो योजनाओं के संदर्भ में जो बातें कही थी, उनमें से अधिकांश योजना जो है वो जमीन पर जो है वो शुरू हो चुकी है। कुछ की औपचारिकताएं थोड़ी बहुत रहती है और अधिकांश योजनाएं पूरी हो गई है। और मैं ये भी देख रहा था कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र और आपके पूरे जिले में जो विकास कार्य वर्तमान की सरकार में हमारे इसमें चल रहे हैं और जिनको हम कह सकते हैं, अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात कहें तो हमारा जो वर्ल्ड बैंक फेज 1 की अगर बात कहें तो बिलासपुर जिला जो हमारा जो सर्कल पीडब्ल्यू का है तो 110 करोड़ रुपए की स्कीमें जो है यहाँ इस जो है उस जिले में चल रही है। और वो हमारा वर्ल्ड बैंक फेज 2 और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो है कुल मिलाकर के अगर फेज 1 और फेज 2 को अगर हम मिलाएं, दोनों फेज को मिलाएं तो 176 करोड़ रुपए की योजनाएं आपके बिलासपुर जिला में चल रही है। और उसी तरह से अगर हम नाबार्ड की अगर देखें, नाबार्ड की जो है 21 स्कीमें हमारे बिलासपुर जिला में चल रही है, जिनमें 73 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। सीआरएफ के तहत जो है वो आपके जिले में 78 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। बिल्डिंग के वर्क्स में जो है लगभग 150 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। और उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि जो अगर बड़े पुलों की अगर बागछाल के ब्रिज का हम सतलुज रिवर पर जो लगभग 330 मीटर का है, 40 करोड़ रुपए की लागत से उस पुल का निर्माण कर रहे हैं। और उसी तरह से हमारा और भी जो हमारे जो सतलुज की जो हमारी जो वाटर सप्लाई स्कीम है, नंदनगराव की जो हमारी वो 55 करोड़ रुपए की स्कीम है। बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे। मैं समझता हूं कि समय बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि मुझे शिमला में बैठक में भी पहुंचना है इसके पश्चात, तो इसलिए आपके बीच में मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कहां इस संकट के क्षण में जहां काम करने में कठिनाई, काम के लिए धन की भी कठिनाई, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस कोरोना के भयंकर संकट में भी हमने विकास को प्रभावित नहीं होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। काम चलते रहेंगे। अगर कोरोना ने तय किया कि वो भी चलता रहेगा तो हमने भी तय किया कि हम भी चलते रहेंगे। शिमला जिला समन्वय और निगरानी समिति की बैठक शिमला के बचत भवन में सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 41 योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर विभागों के साथ चर्चा की गई।
अधिकारियों को आगामी बर्फबारी के मौसम को ध्यान में रखते हुए बिजली, पानी और सड़कों को दुरुस्त करने और काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के सांसद ने निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को दिक्कतें न उठानी पड़े। शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप ने बैठक के बाद कहा कि बर्फबारी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए अधिकारियों को सड़कों की हालत सुधारने और आईपीएस हमारे 41 सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं जिनके बारे में उनके प्रोग्रेस को लेकर किस प्रकार से कार्य उनके ऊपर हो रहा है, उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारी मीटिंग है। और इसमें हमारे जो महत्वपूर्ण विभाग, चाहे हमारा पीडब्ल्यूडी है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे आईपीएच है, एग्रीकल्चर है, ऐसे करके हमारे जो विभिन्न विभाग हैं उन विभागों को उनके किस प्रकार से उनके कार्य चल रहे हैं, उस दृष्टि से आज की बैठक रखी गई थी। इसमें सभी अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिए गए कि हम समयबद्ध तरीके से काम करें, एक टाइम फ्रेम लेकर चलें और उसमें हमारे जो काम है पूर्ण हो सके। इसके साथ साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाए। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से अभी हमारा विंटर का सीज़न आ रहा है, सर्दी का सीज़न आ रहा है और हमारा शिमला जो क्षेत्र है यहाँ बर्फबारी होती है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जहाँ की सर्दियों के कारण, बर्फबारी के कारण बहुत सारी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स टूट जाती हैं। ऐसे भी निर्देश दिए गए कि उस दृष्टि से देखा जाए कि कहाँ पर जो ऐसी इस प्रकार की स्थिति है या हमारे बिजली के तार कई जगह पेड़ों से अटके पड़े हैं या लूज हैंगिंग है, तो उस दृष्टि से। और इसके साथ साथ हमारे जो PMGSY की बहुत सारे सड़कों के काम चल रहे हैं, उनको भी प्रॉपरली उसको देखा जाए, समय समय पर उसकी निगरानी करके, ताकि क्वालिटी का ध्यान दिया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि आज भी कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि हम जो सड़क टायरिंग होती है 15 दिन के बाद उसमें घास उगाती है, लेकिन ऐसे निर्देश अधिकारियों को दिए गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सड़कों को लेकर अभी पिछले दिनों एक बैठक अधिकारियों के साथ रखी गई थी, जिसमें भी ये निर्देश दिए गए थे कि क्वालिटी का विशेष रूप से ध्यान रखेगा। इसी प्रकार से हमारा चाहे IPS डिपार्टमेंट है या दूसरे हमारे जो विभाग हैं, उसमें भी इस बात को सुनिश्चित किया गया कि जो भी काम हम करें उसमें विशेष रूप से गुणवत्ता का उसके ऊपर जोर दिया जाए। इसके साथ साथ हमारा जो स्मार्ट सिटी शिमला, उसमें स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे काम हो रहे हैं, जिसमें कि 900 करोड़ से ज़्यादा का राशि विभिन्न कार्यों के लिए खर्च की जा रही है। उसमें हमारा काम में काफ़ी प्रगति हुई है और अधिक प्रगति उसमें देने के लिए ऐसे निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी चांद का दीदार कर महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत खोला और पति की लंबी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इस बार अन्य वर्षों की तुलना में उतनी भीड़ तो देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी काफी संख्या में महिलाएं चांद का दीदार करने के लिए रिज मैदान पर पहुंची। रुचि ने बताया कि इस व्रत के लिए महिलाएं पूरा साल इंतजार कर सुबह 4 बजे उठकर सरगी खाती हैं और पूरा दिन खाली पेट रहकर पति की दीर्घायु की कामना करती है और रात को चांद आने के बाद इस व्रत को पानी पीकर खोला जाता है। चलो ये पी जाना जितना पीना और कि नहीं, और है ले ले हटा के करो यार। चलो पकड़ा दो, आईडी पकड़ा दो, हां ऐसे करो।
उसके बाद पूरा दिन कुछ भी नहीं ग्रहण करते हैं, ना पानी तक नहीं लेते हैं और अभी बस अपने पति के हाथ से पानी लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं। नाम अंकिता शर्मा है और मैं यहीं शिमला से हूँ। आज करवा चौथ यहाँ तक महत्व है तो यहाँ तक मुझे जानकारी है तो कहते हैं कि इस व्रत को अपने पति की बड़ी आयु के लिए रखा जाता है, वो हेल्दी रहे, स्ट्रांग रहे, एकदम खुश रहे, इसलिए रखते हैं इस व्रत को। तो इसका जो प्रोसीजर है, कहते हैं सुबह 4 बजे उठ के सर्दी खाते हैं और फिर उसके बाद पूरे दिन भर आप पानी भी नहीं पी सकते हैं। फिर दिन में पूजा होती है इसकी और आरती करके उसके बाद इस समय अब शाम को हम चांद को पानी देकर और पति को छन्नी से देखकर इस व्रत को खोलते हैं। थैंक यू। मेरा नाम रुचि है और आज करवा चौथ का दिन है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम सुबह 4 o'clock उठ के सरगी खाते हैं और फिर उसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं खाना और रात के टाइम चांद देख के पानी और अपना चांद देखना है और फिर पानी पीना है और खाना खाना है अपनी पति की लंबी आयु के लिए। देवी देवताओं की जमीन से अनाधिकृत और अवैध कब्जा हटाने के लिए एसडीएम आनी चेत सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आनी, निर्मंड और सैंज के कारदार संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी भाग लिया। एसडीएम आनी चेत सिंह ने कहा कि देवताओं की जमीन को चिन्हित किया जाएगा, साथ ही देवताओं की जमीन पर अनाधिकृत और अवैध कब्जे को भी चिन्हित करने के लिए उचित आदेश। वैसे सर उसमें इंक्रोचमेंट कभी नहीं है, क्योंकि हमने कास्ट तो करनी है नहीं, वो भूमि सिर्फ पूजा करने जाएंगे वहाँ पर। अगर उसका इंक्रोचमेंट की मिस्र भी बनती है तब भी कोई ऐसी बात नहीं है, हमने कास्ट तो करनी नहीं हो। नहीं, रोक तो नहीं रहा है। प्रॉब्लम ऐसा जैसे मैं बोल रहा है, जैसे हमारे 5 पेड़ है वहाँ पर, उसके चारों तरफ पर परिक्रमा होती है। कल को फॉरेस्ट वालों ने वो पेड़ टीडी में दे दिए किसी को, तो फिर हमारी उसमें वो चक्कर पड़ जाएगा। ये बालू दर्ज में नहीं है ये एंट्री, नहीं जिलाधीश महोदया के आदेश अनुसार कारदार संघ के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जो भी देवताओं की ज़मीन है उसके बारे में डिस्कशन हुआ और जहाँ जहाँ पर जितनी ज़मीन है, कितनी एनक्रोचमेंट की हुई है और ऐसी देवताओं की जगहें चिन्हित करनी है जहाँ पे कि उनका कब्जा है। तो इस बारे में जो आगे तहसीलदार हैं और नायब तहसीलदार हैं उनको एक लेटर दिया जाएगा जिसमें कि कानूनगो के माध्यम से और पटवारी के माध्यम से हम इनकी भूमि को चिन्हित करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ प्रॉपर डिमार्केशन करेंगे और अगर एनक्रोचमेंट किया होगा तो उसको एनक्रोचमेंट की मिसल भी तैयार की जाएगी। पुलिस थाना रामशहर के अंतर्गत गांव बरोटा में श्यामलाल नाम व्यक्ति शटरिंग की प्लेटें पिछली रात को चोरी होने का मामला सामने आया है। डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस थाने रामशहर के अंतर्गत गांव बरोटा में श्यामलाल नामक व्यक्ति जो कि ठेकेदार है उसकी शटरिंग की प्लेटें चोरी हुई, जिसकी सूचना उसने पुलिस विभाग को दी है और रामशहर पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। नवदीप सिंह डीएसपी बद्दी ने बताया कि जिस व्यक्ति ने इस कार्य को अंजाम दिया उसका नाम अमरचंद है, जो कि पुलिस रामशहर की हिरासत में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सर रामशहर एरिया से सर, तो इसके बारे में क्या बोलना सर? हाँ, ये तहसील रामशहर बरोटा गांव से श्यामलाल जी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस में कि उनके यहाँ से शटरिंग की प्लेटें चोरी हुई हैं, जिसमें जो है आगे फर्दर केस एफआईआर दर्ज की गई थी और इसमें एक अमरचंद करके हैं जिन पे शक जाहिर किया गया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और माल बरामद किया गया है। भारतीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान शिमला में कर्मचारियों को अधिकारियों की आपसी लड़ाई का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अधिकारियों की लड़ाई के कारण कर्मचारियों की सैलरी तक रुक गई है और कर्मचारी प्रशासन के खिलाफ उतर आए हैं। कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में सचिव के निजी स्वार्थों के कारण प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। निदेशक के आदेशों को सचिव नहीं मान रहे हैं और निदेशक भी असमर्थता जता रहे हैं। एडवांस स्टडी के कर्मचारियों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अधिकारियों की आपसी लड़ाई के कारण कर्मचारियों को सैलरी समय पर नहीं मिल रही है, जिसके कारण कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
निदेशक और सचिव की आपसी लड़ाई कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है। सचिव तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और निदेशक के आदेशों को भी सचिव ठेंगा दिखा रहे हैं। एडवांस स्टडी के कर्मचारियों के समर्थन में केंद्रीय कर्मचारी समन्वय कमेटी भी आ गई है और मामलों को लेकर चिंता जताई गई है। मामलों को लेकर एडवांस स्टडी शिमला के निदेशक मकरंद आर परांजपे का कहना है कि कर्मचारियों की सैलरी जारी करने के 29 अक्टूबर को ही सचिव को लिखित में आदेश दे दिए गए थे, लेकिन सचिव अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति न होने से कर्मचारियों की सैलरी को भी रोक रहे हैं और फाइल को इधर उधर ही घुमाए जा रहे हैं। सचिव 18,000 रुपए मिलिट्री सर्विस पे ले रहे हैं, लेकिन सिविल सेवाओं में आने के बाद ये सुविधा नहीं मिल सकती है, जिसको लेकर मामला सेना से उठाया गया और इसे रोकने के लिए कहा गया है। इसी बात को लेकर सचिव काफी तैश में है और अपने स्वार्थ पूरे न होने पर कर्मचारियों को भी प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं और निदेशक के आदेशों को भी नहीं मान रहे हैं। जुलाई माह से कर्मचारियों के वेतन के बारे में गतिरोध चला आ रहा है और ये डायरेक्टर साहब की हद धर्मिता के कारण यहाँ पे लगातार ये गतिरोध बना हुआ है और इसके कारण जो है कर्मचारियों को ये इस पे इफेक्ट हो रहा है और इसी के विरोध में जो है सब कर्मचारी जो है 2 नवंबर से धरना प्रदर्शन पे है। नहीं फंड तो है वो आ रहा है, लेकिन ये कंट्राडिक्शन अधिकारियों की आपस की लड़ाई पिछले दिनों पता चला कोऑर्डिनेशन कमेटी को कि यहाँ पर इस तरह से कर्मचारियों के साथ कुछ ज्यादती हो रही है और पूरा महीना नौकरी करने के बाद हमारे कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई। आज 4 तारीख हो गई है और ये पिछले तकरीबन 3-4 महीने से ये कार्रवाई चल रही है अधिकारियों की, जिसमें हमारे कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। अभी सचिव महोदय से थोड़ी सी बातचीत हुई, बातचीत में यही सामने आया कि डायरेक्टर, सचिव और चेयरमैन के बीच में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं क्योंकि इनके पीओ दिल्ली बैठते हैं वेतन संवितरण अधिकारी, तो वहीं से इनकी सैलरी क्योंकि रिलीज होती है। 3 लोग हैं, उनमें से 2 सेक्रेटरी हैं। वो 2 जो सेक्रेटरी हैं जो जिनके हस्ताक्षर से ये सैलरी रिलीज होनी है, वो आपस में उनकी कॉन्ट्रडिक्शन है, उनके विचार नहीं मिल रहे। उनको कोई मिलिट्री भत्ता मिलना है, सचिव को वो नहीं मिल पा रहा, डायरेक्टर उनको देना नहीं चाह रहे, मेरे कर्मचारी भाइयों का उसमें कोई लेना देना ही नहीं है, ये पता चला। तो आपस की लड़ाई में क्योंकि 2 सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन अपने सचिव और निदेशक, वो साइन नहीं कर रहे, तो जब वो साइन नहीं करेंगे तो डीडीओ सैलरी रिलीज नहीं करेगा। एक्चुअली मैंने सैलरी की फाइल 29 यानी थर्सडे को ही साइन कर दी है। मेरी तरफ से कोई चीज पेंडिंग नहीं है। सैलरी रिलीज के ऑर्डर्स मैं दे चुका हूं। बावजूद उसके हमारे जो सेक्रेटरी साहब है जिनके पास साइनिंग अथॉरिटी है, वो अपने ही इंटरेस्ट की वजह से सैलरी अभी तक उन्होंने रिलीज की नहीं है और अभी तक मेरे ऑर्डर्स का पालन किया नहीं गया है। उनका एक बेनिफिट वो ले रहे हैं 18,000 का लगभग प्रति महीना, उसको कहते हैं मिलिट्री सर्विस पे। हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की, एओ की भी राय ये है, यहां तक कि हमने मिलिट्री को भी पूछा है इसके बारे में और सब जगह से हमें यही राय आ रही है कि एक बार सिविल स्केल में आप आ गए तो आपको मिलिट्री वाला वो बेनिफिट नहीं मिलता है ना। जो आपके पेरेंट डिपार्टमेंट में आप रहेंगे, क्योंकि डेप्यूटेशन पे आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है, ऑप्शन अनुसार आपकी फिक्सेशन होती है। उन्होंने पे बैंड 14 में अपने आप को यहाँ रखा है। पे बैंड 14 में एमएसपी ना तो आर्मी में मिल सकती है या यहाँ मिल सकती है, तो ये गलत पेमेंट उनको जा रही थी। तो उसको बचाने के चक्कर में उन्होंने पूरे कर्मचारी और पूरे एम्प्लॉयज को मैं तो कह सकता हूं उनकी सैलरी रोक करके उनको इतनी तकलीफ दी है, उतना कष्ट दिया है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पिछले 5 महीने से मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि ये साइड में रखो, उसके बावजूद ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि ऑलरेडी आप ले चुके हैं, 1 महीना देर से ले लीजिए, अगर आपका जायज है तो दूसरों का तो रिलीज कीजिए।